गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे रहेंगे। राधे राधे सभी को। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ 10:30 बजे के आसपास, नहीं 11:07 हो गए हैं। सो मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। आज हूँ मैं ऑफ पे और आज क्या है, आज मुझे जाना है कहीं बाहर डॉक्टर के पास। सो मैंने आज छुट्टी ही ले रखी थी, तो मैंने सोचा कि व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। इससे बेटर वे नहीं हो सकता कुछ भी स्टार्ट करने का, इसलिए मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। सो मेरी अपॉइंटमेंट है 12:30। सो 11:07 हुए हैं। जस्ट टेक 15 मिनट्स मेरी लोकेशन से टू द डॉक्टर क्लिनिक। सो मैंने सोचा कि मैं रेडी वेडी हो जाती हूँ, और पहले तो सोचा नहीं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, फिर माइंड में आया कि आज व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो चलो मैं आपको रिमी से भी मिलाती हूँ। और अभी रिमी करके देगी मेरे को, मेरे कपड़े आए हैं। रिमी, हाउ आर यू? बढ़िया। तू इसे जूड़ा ऊपर क्यों बांध लिया? जूड़ा ऊपर क्यों बांध लिया तूने? रिमी कर रही है काम। रिमी ने मुझे ब्रेकफास्ट किया है। तो आज का ब्रेकफास्ट रिमी ने बहुत ही बकवास बनाया था, क्योंकि रिमी आज तो नमक भी नहीं था सब्जी में। इतना गंदा ब्रेकफास्ट खिलाया ना इसने, और मुझे पता है कि इसने मेरे से बदला लिया, क्योंकि इसको मैंने सुबह जल्दी उठाया था कि जल्दी उठ जा, मैंने डॉक्टर के पास जाना है। इतना गंदा ब्रेकफास्ट बना के खिलाया, पर मैंने इसे कुछ नहीं बोला। सोचो मैं कितनी अच्छी हूँ, जो भी था मैंने खा लिया। और तुझे दिखा था ब्रेकफास्ट में, लंच उसमें क्या बोलते हैं, सब्जी में नमक नहीं था। हैं? क्या हुआ? अच्छा, बाद में पता चला। तो गाइस, बिना नमक वाली सब्जी इसने खिलाई, पर मैंने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं से पूछा भी नहीं। मतलब खुद भी तो खाए इसलिए मैंने बिना नमक की सब्जी खा ली। मैंने बोला ये खुद जब खाएगी ना, मजा तो तब आएगा। तो मैंने खा ली। अब मैं रेडी हो रही हूँ। मैं सोच रही हूँ आज कुछ थोड़ा सुंदर बन के जाती है, कि डॉक्टर के पास भी क्या ऐसे चले जाना, ऐसे गंदे से बन के, है ना, ऐसे लगे मैं बीमारी हूँ, मुझे नहीं जाना। मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे ना थोड़ा ज़्यादा सुंदर बन के जाना चाहिए, अच्छा बन के जाना चाहिए। वो भी सोचेगी बेचारी कि क्या बन के आ जाते हैं ये पेशेंट ऐसे रोने वाले। तो मुझे बहुत हॉट बन के जाना है, इसलिए मैंने सोचा मैं आज अपने हेयर्स के साथ कुछ करती हूँ। और मैं अपने हेयर को लेट मी सी कि मैं क्या कर सकती हूँ, इस पर मैं क्या करती हूँ। तो इसलिए मैंने अपना कलर वगैरह निकाल लिया है। एंड मैं सोच रही हूँ कि मैं इनको कोशिश करती हूँ थोड़ी सी वेव देने की। वेव है बट थोड़ी सी ख़राब वेव है, थोड़ा सा वेवी करती हूँ, कुछ अच्छा करती हूँ। मतलब मेरा ये मन कर रहा है, तो करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं मैंने क्या किया है। होगा तो मेरे से कुछ नहीं, मैं कुछ भी करूँ ये तो मुझे पता है, पर ट्राई तो कर ही सकती हूँ, करती हूँ। तो मैं अभी थोड़ा लेयर कर रही हूँ, लेयर कर लेती हूँ थोड़ी। मुझे ऐसा नहीं चाहिए पूरा, वैसा नहीं कि मतलब पूरा वो चाहिए जैसे वो होता है, क्या बोलते हैं, कर्ल्स टाइप नहीं चाहिए। बस थोड़ा लेयर होता है ना, जैसे मैंने लेयर कट करवा रखा तो मेरी लेयर्स दिख जाएं, सिर्फ वैसा चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ कि आई शो यू, दिख रहा है थोड़ा लेयर्स, यही चाहिए मुझे। थोड़ा सा और करना पड़ेगा, टाइम है मेरे पास बहुत कम, और मैं बस लेयर्स बनाने में लगी हुई हूँ। तो एक्चुअली अटैचमेंट चेंज करना पड़ता, और इसका ना अटैचमेंट थोड़ा गर्म भी हो रहा है मेरा, ऑब्वियसली गर्म हवा का ऐसा तो गर्म ही होगा। बट रिमूव थोड़ा जल्दी कर देना बेटा, मुझे जल्दी जाना है, लेट ना हो जाऊँ। अभी मुझे फेस का भी करना। एक्चुअली लेयर्स आई लव, तो मुझे लेयर्स चाहिए, मेरा हेयर कट दिखे। मेरा हेयर कट नहीं दिखता ना, तो मेरे को अपने हेयर ना फ्लैट लगने लगता है। थोड़ा कर पाऊँगी अभी ना प्रॉपर, तो क्या करूँ, नहीं हो पा रहा मेरे से। ये तो प्रॉब्लम है, मेरे से होता ही नहीं है। उल्टे पुल्टे बाल से साथ ही करती हूँ, फिर भी कुछ नहीं होगा। थोड़ा बहुत तो हो गया होगा, थोड़ा बहुत खुद ब खुद भी हो जाता है, अपने आप हो जाएगा थोड़ा। सो हेयर ड्राई भी करने थे, ड्राई हो गया और फिर चुप हो गया। देखो सीना हो जाता है ना, इतनी गर्मी है ह्यूमिडिटी की वजह से। तो मैं इसको क्लच कर लेती हूँ, क्लचर उधर रख दिया। सो गाइस, मैं क्लच कर लिया। अब भी मेरा मन कर रहा है इनको थोड़ा रोल करके रख लेती हूँ, तो फिर जाते टाइम इनको ओपन कर दूँगी। ऐसे करके आगे के फ्लैट ही हो जाएंगे, मुझे पता है। ऐसे ऐसे करके ना
कुछ तो करती हूँ, कैसे होएगा यार पता नहीं। ऐसे ऐसे करती हूँ कुछ ऐसे एंड ऐसे कर देती हूँ ताकि ये थोड़े रोल रोल हो जाए। पर इनको आगे वालों को बाद में देखूँगी क्या करना है इनका, तो करके देख ही लेती हूँ। टाइम करना तो कर लेती हूँ, बार बार शायद मैं कर ही नहीं पाऊँ। एक तो ना क्या है ये यार, सुंदर लगना भी कोई आसान काम थोड़ी है। बस ये हो जाएगा एंड आफ्टर दैट फिर मैं अपना रेडी हो जाती हूँ। अभी तो मैं पागल ही दिख रही हूँ, बट थोड़ी देर में मैं अच्छी दिखूँगी। हाँ थोड़ा थोड़ा कुछ तो हो रहा है, जैसा मुझे चाहिए था थोड़ा वैसा दिख रहा है। थोड़ा सा जाते जाते थोड़ा सा देख लूँगी, ऊपर अलग अलग जगह से निकल जाते हैं। देखो अभी ये स्ट्रेट है, तो इसको अलग से करूँ क्या, मतलब क्या है। तारियां नु पुछ चनवे फंस गए क्या। देखो गाइज मेरे मेकअप के वो कितने ख़राब हैं। तो मेरे को कुछ आता है थोड़ा बहुत, पर हेयर का तो मुझे कुछ नहीं आता। चलो अब मैं रेडी होती हूँ एंड देन हम आपसे मिलते हैं गाइज, बाय। सो गाइज आई एम बैक, मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, आपको दिख भी रही होगी। तो मैंने एसी भी इसलिए ऑन नहीं किया क्योंकि मैंने बाहर जाना, फिर इसकी डबल स्वेटिंग हो जाएगी। तो इसलिए मैं सोचा मैं थोड़ा नेचुरली रहने देती हूँ। और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, लिप ग्लॉस लगाया है, सनस्क्रीन लगाया क्योंकि बाहर बेशक बारिश हो रही है, बारिश वाला मौसम है, बट अजीब सा मतलब सूरज का वो होता है ना, तो मुझे लग रहा है कि उससे बेटर मैं लगा के जाती हूँ। एंड अभी स्वेटिंग हो रही है तो बस गाइस रिमी पानी दे रही है एंड आफ्टर दैट फिर मैं निकल रही हूँ। तो फिर मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ, बस अब निकलने लगी हूँ। तो मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। एंड रिमी क्या हो रहा है मेरे को, ये वो की दे दे मेरे को। और बस ये है रिमी ये बस अपने कामों में लगी रहती है। इधर से दिखाती हूँ, चेंज ही नहीं हो रहा। मेरे को की दे दे बस, फिर मैं निकलूँ। एंड चाबी अच्छा निकाल दी है। तो गाइज बस चलते हैं, मिलते हैं आपको थोड़े टाइम के बाद। चल बाय रिमी, बाय। लाइट्स ऑफ कर दे मेरे कमरे की सारी। सो गाइस मैं ना आ गई हूँ डॉक्टर के पास, लेकिन मैं शूट नहीं कर पा रही, मुझे बड़ी शर्म आती है, इसलिए ना मैं शूट ही नहीं कर पा रही हूँ। मैं ना कुछ ज़्यादा ही पंक्चुअल हो गई हूँ। मैं ना कोई अभी हुए हैं 12:15, तो सोचो मैं ना 10 मिनट पहले मतलब I mean 12:05 पे ही आके बैठ गई थी। मैं इतनी पंक्चुअल हो गई हूँ आजकल। तो क्योंकि डॉक्टर अभी आए नहीं है, फर्स्ट अपॉइंटमेंट मेरी ही है, तो 12:30 की, वो भी आए नहीं है। मैंने वेट करना पड़ेगा मुझे बैठ के, सो मैं अभी वेट करूँगी। गाइस मेरे चेकअप तो हो, देखो इतनी बारिश हो रही है बाहर जाने के लिए। देखते हैं, बहुत बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है। तो गाइस इतनी बारिश हो रही है, बताओ जब आई थी तो बिल्कुल सही था। देखो गाइस कितनी बारिश है। अब थोड़ी सी कम लग रही है, मतलब जा सकते हैं। यहाँ से गीली होंगी, बाकी तो चलो ठीक ही है। देखो गाइस रास्ते में ना पेड़ ही गिर गया पूरा का पूरा। मेडिसिन लेने आई थी, पूरा पेड़ गिर गया आगे। गाइस मैं वापस आ गई, लेकिन देखो मैं पूरा भीग गई। मेडिसिन लेने के लिए उतरी हूँ, इतनी तेज़ बारिश है और बाहर सिर्फ तोड़फोड़ हो रही है। मतलब पेड़ गिर रहे हैं, कहीं कुछ किसी की छत के ऊपर से वो जो थोड़ी एक्सटेंशन लगाए होते हैं वो नीचे गिर रहे हैं। मतलब बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है सोता ऐसे बाहर जाना, कहीं से भी कुछ गिर जाएगा। मेट्रो के एक पिलर है, वहाँ पे बहुत सारा जाम लगा हुआ था, देखा तो उसके ऊपर से कुछ गिरा हुआ था, पत्थर। तो मतलब बिल्कुल सेफ नहीं है। इतनी एक्सट्रीम बारिश है कि इस वक्त कुछ भी मतलब गिरने पे तैयार है बस।
हवा नहीं चल रही, कुछ नहीं है, पर गिरे जा रहा है जो भी है सारा। बहुत ज़्यादा देखो मैं भीग भी गई थोड़ा बहुत, तो भीग गई तो थोड़ा ज़्यादा ही भीगी हूँ। और बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश है, बहुत ही ज़्यादा तेज़। अभी आ गई हूँ, अभी जाती हूँ नहाती हूँ, फिर उसके बाद खाना खाती हूँ क्योंकि हाथ पाँव कांपने लग गए हैं, भूख लग गई है मेरे को। और फटाफट नहाती हूँ, फिर खाना खाती हूँ। रिमी आप तो भीग के आ रहे हो। रिमी तू बाहर जाके तो देख बाहर क्या हाल हो रहा है। पता है रास्ते में सिर्फ पेड़ ही गिरे हुए हैं, मतलब, और एक जगह पेड़ गिरा, एक जगह ना उसका मेट्रो का कुछ गिरा हुआ, इतना ज़्यादा, मतलब अगर कहीं जाओ कहीं ना कहीं किसी का वो बाहर छज्जे नहीं लगाए होते, वो गिर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा बुरी हालत है इस वक्त बाहर की। पर शुक्र है इस बार पानी ज़्यादा मतलब भरा नहीं है रोड्स पे, पता नहीं क्यों नहीं भर रहा, लेकिन पहले भर जाता था, अब नहीं भर रहा। तो रिमी बना रही है खाना, क्या बना रही है, राइस, और साथ में कुल्थ की दाल बना रही है। वो ना पानी कम कर ले, ये पानी बहुत ज़्यादा है चावल के लिए, जितने चावल हैं उससे बहुत ज़्यादा पानी है, कम कर, होने में टाइम लगेगा अदरवाइज़। तो मैं आ गई हूँ उधर, अभी मैं जाती हूँ, पहले थोड़ा नहा धो लेती हूँ, फिर उसके बाद बाकी देखती हूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आता, पता नहीं डिलीवरी बॉयज़ या जो लोग मोटरसाइकिल पे काम कर रहे हैं, जो टू व्हीलर्स पे काम कर रहे हैं, आई डोंट नो वो कैसे काम कर रहे हैं, या उनका कैसे हो रहा है। हम लोग 2 मिनट ऑर्डर डिले हो जाता तो हम लोग ऐसे मतलब चिल्लाने लग जाते हैं कि ऑर्डर डिले है या हुआ है। लेकिन अभी अगर आप बाहर बारिश का जो हाल है वो देखोगे ना, तो आपको ये लगता है कि अगर वो 2 घंटे भी लेट हो जाए ना तो इट्स ओके, मतलब अगर वो बहुत लेट भी हो जाए तो ओके है, क्योंकि बाहर और ऊपर से ट्रैफिक कितना ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कहीं पानी थोड़ा बहुत क्लॉग हुआ होता है तो वहाँ पे ट्रैफिक बढ़ जाता है, तो बहुत दिक्कत है इस वक्त। और रेड लाइट्स भी काम करना कुछ जगह पे बंद कर देती हैं। सो हैट्स ऑफ है उन लोगों को जो इस मौसम में भी काम कर रहे हैं या इस टाइम पे भी काम कर रहे हैं। बहुत बुरी हालत है इस वक्त बारिश की, 3 दिन हो गए हैं ऑलमोस्ट, और 3 दिन से बारिश जो है वो रुकी नहीं है। तो सोचो, आखिर कोई लिमिट ही होती ना किसी चीज़ की भी। पर ये भी शुक्र है इस बार रोड्स वगैरह बिल्कुल भी, मतलब कहीं छोटा मोटा ब्लॉक है या कुछ है, वो भी इस वजह से कहीं लोगों ने खुद ही मतलब इंक्रोचमेंट कर रखे हैं, अदरवाइज़ ठीक है सब। सो गाइस फ़ैन कर दिया मैंने ऑन, एसी भी ऑन कर देती हूँ, फिर जाती हूँ मैं नहाने वगैरह, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी है। बेशक ये बोल लो आपकी मतलब बारिश हो रही है, लेकिन गर्मी तो उतनी ही है। तो अभी जाती हूँ नहाने तो नहीं, फिर उसके बाद रिम्मी देगी खाना, तो खाना खाएंगे, क्योंकि मेरे को सच्ची बहुत भूख लग गई है। मैंने नहा लिया, अब थोड़ी राहत मिली। पता नहीं क्या हो जाता है मेरे को, मतलब ऐसा चिपचिप होने लग गया था अजीब सा, कि पता नहीं क्या हाल हो गया मेरा। अब देखो खाने का क्या है, अगर मैंने खाना नहीं खाया ना तो मेरे हाथ पाँव जवाब दे देंगे। अब ऐसे कांप रहे हैं जर जर, ऐसे 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 ऐसे। तो पूछती हूँ रिम्मी को, फ़ोन लगाया चार्जिंग, थोड़ी देर चार्ज ही रहने देती हूँ, खाने का पता करके आती हूँ मैं। गाइस मैंने पकड़ लिया दूसरा फ़ोन, मैंने सोचा ब्लॉग बना ही रही हूँ तो ये भी क्यों छोड़ना है इसलिए। रिम्मी कितना टाइम जानी है तुम, हैं तेरे तड़के नहीं लग रहे हैं, कितना टाइम और, अगर तेरे 5-7 मिनट लगने हैं तो मेरे को कुछ और दे दे थोड़ा सा खाने को, ठीक है, क्योंकि मेरे को मैं फिर मिठाई वो क्या बोलते हैं, ठीक है, शादी के वो खिला रही तू मुझे अभी भी, हैं कितने महीने चलेंगे ये, उल्लू बनाती तू मेरे को, हैं उल्लू बनाती है तू। इतने महीना हो गया शादी को, लेकिन ये अभी भी मेरे को वही खिला रही है, उसकी मट्ठियाँ और पता नहीं क्या क्या शादी की। बताओ, मट्ठियाँ खुद भी कह रही होंगी कि मैं ख़राब हो गई हूँ, मैं ख़राब हो गई हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। पर रिम्मी ने बोलना अगर वो ठीक है तो ठीक ही है। खाना खा लिया, खाना खा के भी आराम नहीं आ रहा। और रिम्मी ने बनाई थी कुल्थ की दाल, इतनी गर्मी में इतनी गर्म। और साथ में अभी मैंने रिम्मी को बोला मेरे को प्लीज़ रिम्मी ये बना, क्योंकि मेरे को खाना खाने के बाद भी ऐसा फील हो रहा है जैसे खाना मैंने नहीं खाया। तो रिम्मी अभी मैं बना के दे रही, गैस पे बनाएगी, गैस पे बना रही है। मैं सोचा उसमें क्या बोलते हैं तंदूर में, और उसमें अच्छे से होती है तंदूर में, और तंदूर में ज़्यादा अच्छे से होगी, पर वो अभी ऊपर रखा हुआ है तो निकाल नहीं पाएंगे, इसी पे बना दे दूँ, क्योंकि तुझे मैंने एक काम बता दिया तेरे तो जान निकल जाएगी, तंदूर का नाम सुनते तू ही तंदूर ना बन जाए। हाँ, और गाइस रिम्मी को गुस्सा आ जाएगा, इसलिए अच्छा जैसे बना के दे रही चुपचाप खा लेती हूँ। इसका मतलब कल मैंने एक लौकी देख ली थी, तो फिर मैंने कल 2 क्या देखा, पता नहीं गाइस मैं क्या देख ली। नेचुरल लाइट में ना कुछ ज़्यादा ही अच्छी फ़ोटोज़ वीडियोज़ आती हैं, है ना। तो
इतनी अच्छी बारिश हो रही है, बहुत मज़ेदार। कितना कुछ करके गई थी मैं, सोचो, फिर वही हाल हो गया। ये मेरे हेयर का कलर कैसा लग रहा है आपको? दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, हाँ दिख रहा होगा। बहुत सुंदर कलर करा रखा है ना, देखो। बैडी, मुझे बैडी बनना है इसलिए। मज़ा आने लग गया शूट करने का। उधर रिव्यू बना रही है मेरे लिए, क्या बोलते हैं, छल्ली भून रही है, छल्ली, स्वीट कॉर्न। पर अभी मीठी मीठी है थोड़ी, मतलब उतनी वो नहीं है, सॉलिड वाली नहीं है अभी, थोड़ी लाइक बेबी कॉर्न होते हैं ना जैसे, वैसे वाली है। पर टेस्ट आता है, मीठी होती है ना तो बहुत टेस्टी लगती है। तो गाइस मैं भी थोड़ी हेल्प करने आ गई हूँ रिम्मी की, ताकि सिर्फ रिम्मी को काम ना करना पड़े। मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, मेरे को लग रहा है बस छल्ली भून जाए। आपको गैस नहीं दिख रही होगी ना, मेरे को भी नहीं दिख रही थी। रिम्मी ने मुझे फिर बोला चल तो रही है ऐसे तो बोला तूने, ऐसे बोलती मेरे को, देखो चल तो रही है। भाई दिख रही होती तो क्यों कहती मैं, मेरा दिमाग खराब है? हाँ, अगर मेरे को ये दिख रही होती तो मैं तेरे को क्यों कहती कि रिम्मी गैस नहीं चल रही? गाइस किचन में रिम्मी के सामने दिमाग नहीं लगा सकते आप, रिम्मी ठोक देगी किसी दिन आपको। जो भी मेरे घर आए वो किचन में आके दिमाग ना लगाए, क्योंकि रिम्मी की पर्सनल किचन है। रिम्मी का बस करे यहीं बिस्तर लगता। मेरा तो जन्म ही सुनने के लिए हुआ है। ये देखो, ये टुच्चे बुच्चे भी जाके सुना रहे हैं आजकल हैं। ये देखो तो टुचकी कहीं की चल तो रही है, मुझे भी पता चल रही है, बिल मैं ही पे करती हूँ चल तो रही है, ये सिखाएगी मुझे चलती है गैस है बेटा। अब मैं वो नहीं रही, अब मेरे साथ तो पंगा लेना भी नहीं। रात को तेरे को ना उल्टा लटका के तेरे मारूंगी, आई समझ? ओह मिस इंडिया, हेलो 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 तो गाइस ये है मेरे जीवन की साथिनी, तो ये है लव ऑफ माय लाइफ रिम्मी। तो ये है गाइस, ये मेरा प्रेम है। कच्चा रह जाएगा ना, धीरे धीरे पूरा धीरे भी खा रही हूँ, पर ये रुक नहीं ना रहा इसके ऊपर। छोड़ देने से फिर काला नहीं हो जाएगा? तो कच्चा रह जाएगा ना, मजा नहीं आएगा। तुझे कैसे पता मजा नहीं आएगा खाने का? तू मुझे पूछ कितना मजा आएगा खाने में। कैसा? हाँ कच्चा तो नहीं खाऊंगी, धीरे धीरे भूनो तो अच्छे से भून होता है ना। चूल्हा होता ना तो मजा आ जाता। चरमी तो हाथ ऐसे करके रख, मैं इसमें आग जलाती हूँ फिर भूनेंगे, ठीक है? क्योंकि तू तो सीधा तेल में हाथ डाल देती है कई बार, ये मैंने तेरे को देखा हुआ है। रिम्मी मैं इधर आ गई हूँ, मारेगी मेरे को पकड़ के, मेरे को ज़्यादा माथा मत बन, इससे बेटर है जैसी मिलेगी मैं खा लूँगी, वो अच्छा ही बना के देती है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं रिम्मी को तंग करूं, और मैं चलती हूँ कमरे में, देखती हूँ थोड़ा रेस्ट करने की कोशिश करती हूँ। सोने का मन हो रहा है क्योंकि मैं भीग गई थी ना बारिश में, तो जब बारिश में भीगूँ तो नींद अच्छी आती है। अब मैं सोच रही हूँ सो जाती हूँ थोड़ा टाइम, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता है रात को नींद आने में बड़ी दिक्कत होगी, इसलिए मेरा मन कर रहा है कि रहने दूँ, नहीं सोना चाहिए। एक मन करता चुपचाप सो जा, रात की क्या किसने देखी है ना, रात होनी नहीं होनी वो किसने देखी है, चुपचाप सो जा। देखती हूँ गाइस। तो गाइस देखो कितना टाइम हो गया, मैंने कब से वो रखी हुई है भूनने के लिए, पता नहीं क्या भून रही है, मुझे लग रहा है अब आ रही है, ऐसा बन गई। वाह गाइस आ गई है, वाह कैसी होगी, टेस्ट होगा? हाँ टीवी ऑन कर देगी, कोई वेब सीरीज ही देखती हूँ।
तो गाइस रिमी ने मेरे को भून दी, अब मैं ये खा, बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कब खाऊं कब खाऊं। अब मज़ा आएगा गाइस। गरम है पर थोड़ी। पूरा स्कूल वाली फीलिंग आ गई है। स्कूल में बच्चे भून के लाते होते थे। वाह वाह, कितने सालों के बाद फीलिंग आई है स्कूल वाली। पे उतनी पक्की हुई नहीं है, बेबी कॉर्न ही है इसमें। वेरी टेस्टी। पूरा मुंह काला हो गया खाते खाते। और ये 2-2 मिनट का कुछ खाने का मन करता है। पंजाबी पेट का सवाल है, पापी नहीं है, पंजाबी पेट है। एक चीज़ खा के हटो, मन करता दूसरी आ जाए, इसलिए अवॉइड करती हूँ, बाहर से नहीं खाऊँ। उस दिन खाया था मैंने समोसा, लेकिन बाहर से फिर मैंने कुछ नहीं खाया, इसलिए अब घर पे खाएंगे जो खाएंगे। गाइस हो गई थी मैं, इतनी अच्छी नींद आई है 1-1.5 घंटा। और फेस ऐसा लग रहा है बारिश पड़ी थी, पता नहीं बुखार चढ़ गया, पूरा फेस ऐसे तप रहा है, मतलब रेडनेस भी दिख ही रही होगी। इतना ज़्यादा से हो रहा है, लाल हो रहा है बिल्कुल, हाथों से भी सेक निकल रहा है। पता नहीं फीवर ना हो गया हो, क्योंकि मैं बारिश में थोड़ी सी भीग गई थी। अब रात दिन में तो बहुत अच्छी नींद आई है, मुझे पता नहीं रात को आएगी नहीं आएगी। अब दिन की टेंशन खत्म हो, रात की होने लग गई है। अल्लाह रिमी मेरे को अच्छी सी चाय पिला। बारिश में वैसे भी गीले होने से बंदा वो हो जाता ना, बीमार हो जाता है, इसी वजह से मुझे ऐसे लग रहा है पूरा फेस तप रहा है मेरा। रिमी को बोला मेरे को चाय पिला दे, रिमी बना के देगी चाय। चाय बना रही है रिमी चाय। चाय सिलवट पसंद नहीं है, और ये सिलवट आ गई ना, मेरा दिमाग घूमने लग गया। मैं सोची इसको सेट लगाऊं फटाफट। मुझे बिल्कुल परफेक्ट बेड चाहिए होता, पता नहीं होने लगता है जब थोड़ी सी भी सिलवट दिखती है ना। जब भी खुद ही सोई हूँ तो ऐसे हो गया। अब मैंने ऑर्डर किया था, रिमी मैंने ऑर्डर किया, थोड़ी देर में ऑर्डर आ जाएगा। और सैंडविच बना लेंगे भैया के लिए, ठीक है। ब्रेड मंगा लिया मैंने, सारा ऑर्डर करके आई हूँ तेरे पास, ठीक है ना। मुझे तो बता देती हूँ, तो जो उसके लिए रखना वो रख ले, ठीक है। और ध्यान रखना कोई आता है टमाटर टमाटर वाला तो ले लेना, ठीक है ना। अभी के लिए तो हो जाएंगे, नहीं होंगे किस में साथ, तो दोनों सब्जी में हो जाएंगे आराम से। तुझे क्या हुआ है, इतनी मायूस हो गए। और ये रिमी ने बनाया है, क्या बना रहे हैं हम, माय गॉड बड़े घर में यार। ये रिमी ने बनाया है, इसको भी बाप लग गई है। करेले की भुर्जी बना रहे हैं हम, मतलब करेला कट करके इसमें करेला बनाएंगे। और हमारे पास टमाटर ख़त्म हो गए हैं, 2 ही टमाटर हैं, ऑनलाइन नहीं मिल रहे थे, बारिश है पता नहीं, बहुत सारा सामान तो ऑनलाइन भी गायब है। तो अभी मैंने रिमी को बोला कि कोई भी नीचे आता है, कोई आता है तो तू देख ले, ठीक है। आवाज़ मतलब आनी चाहिए, फिर ये ना हो कि तो अपने काम में लगी रहे, ठीक है। रहेगी तो फिर नहीं हो पाएगा। सैंडविच में हाँ, तूने कुछ और डालना था। हाँ बोल देंगे डालना तो बोल, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूँगी, 2 मिनट लगेगी। ठीक है, फिर 2 बार ऑर्डर देने वाला आएगा, ठीक है। तूने मुझे वही खिलाया था तो मैंने वही ऑर्डर कर, मतलब वही सोच लिया। आज देखो मेरा बेड कैसे उथल पुथल पड़ा, खुद ही सोई थी, लेकिन मेरे को पता नहीं क्या होने लगता है जब मेरा बेड अच्छे से मतलब सेट नहीं होता। तो एक काम करती हूँ कि पहले मैं अपना बेड सेट करती हूँ। सबसे पहले सोई हुई थी ना मैं, तो मैंने वो भी खोल दिया था अपना 2 घर भी। उस वजह से क्या है कि अब मुझे पहले से सेट लगाती हूँ। सेट कर लिया है बिल्कुल सेट, देखो एक सिलवट नहीं चाहिए सेट। और एसी कर दिया है मैंने ऑन, और अब करती हूँ रूम बंद, क्योंकि अब ना थोड़ी इवनिंग हो रही है ना, तो साथ साथ थोड़ी सी बारिश बंद हुई है तो ह्यूमिडिटी होने लग गई है, इसलिए मैंने एसी ऑन कर दिया, थोड़ा सा कमरा ठीक हो जाए। तो साथ में मैं करती हूँ कुछ काम। आज का दिन मेरा यूटिलाइज तो मैंने अच्छा किया, अच्छे से सोई हूँ, अच्छे से अपने मज़े से दिन काटा आज। मतलब इतना रिलैक्सिंग, मतलब मैं बता नहीं सकती, ऐसा लगता है ना जन्नत जैसा, इतना मज़ा आता है। लाइक बहुत मज़ा आ रहा है गाइस। आज का दिन तो बहुत अच्छा वो किया है, दिन में सोई भी, मज़ा भी आया बहुत। और रात की टेंशन, रात को नींद आ जाएगी, मेरे को आ जाएगी। पीस, मज़ा आने लग गया है गाइस।
एक्चुअली काम करते रहो ना तो थोड़ा समझ आ जाता है मुझे। तो मैं आई मीन कितने दिन घूम रहे होंगे, मैं तो काम ही नहीं किया था। मैंने किचन में कुछ काम नहीं किया। उस दिन बनाई थी एक सब्जी, मैंने बस कुछ काम नहीं किया मैंने किचन में 6-7 महीने में। मतलब मैं इधर जब से आए हमने वाले घर में तब से तुमने मतलब मैंने किचन में एक दिन घुस के भी नहीं देखा, करना चाहिए था। तो गाइस हमने ना स्नैक्स वगैरह खा लिए थे, मैंने सोचा ब्लॉग भी एंड कर ही देती हूँ। और इसी चक्कर में पहले देखती हूँ रिमी ने खाना बना लिया। खाना बन गया तो देखो कितना है। और लड्डू जी बैठे। मम्मी बन गया खाना, बन गया। पूरी सब्जी गंदी गंदी लग रही है। तो रिमी ने खाना बनाया, हमें रिमी ने वो बना के दिए थे, सैंडविच खाए हमने, वो भी अच्छे बने थे। मैंने मंगाया था दूसरा पैकेट ब्राउन ब्रेड का, लेकिन वो ब्रेड आ गए वाइट। मतलब इस वजह से वो छोटे थे ना साइज़ में, उसमें खुल रहे थे। जब तो गई हुई थी ना बेगी गाड़ी से लेने सामान, तब मैंने देखा वो खुल, फिर मैंने बड़ी मुश्किल से सेट करके उसमें डाला प्लेट पास रख के। तो अभी रिमी राइस बनाने लगी है, बस हम फटाफट खाना खाएंगे क्योंकि सुबह फिर हमें। तो सोचा गाइज मैं ब्लॉग को ना एंड कर देती हूँ क्योंकि अभी बस डिनर करना एंड सोना ही है। सो अभी कुछ ऐसा है भी नहीं कि मैं शूट कर पाऊँगी क्योंकि मैं बिज़ी हो गई हूँ थोड़ा सा। तो मैं सोचा ब्लॉग को एंड कर ही देती हूँ। तो गाइज अपना ध्यान रखो, सब लोग खुश रहो, खुश रखो, खुद से बहुत सारा प्यार करो गाइज। अपने आप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कभी किसी को मत समझना। एंड खुद को बहुत प्यार करो, जितना कर सकते हो सबसे पहले खुद को प्यार करो और आगे बढ़ो। एंड कीप स्माइलिंग, कीप गोइंग। और चलो अभी ब्लॉग को करते हैं एंड। राधे राधे गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइज।